गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? फिर से करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विद लाइफ यूट्यूब चैनल पे है न्यू। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, कमेंट, शेयर। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, आज का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो गया है आप सबके साथ, आप सबकी बहन का। तो अभी मैं तुम्हें सोनी लगती पई है। मैंने दसिया जी जरा कमेंट विच मैंने भी कह दिया करो, आहो मारा तू सोनी लगती पई है। हर वाले उन्नी कहते रहंदे हो मैं सोनी लगती पई हूँ, कहती है तो तुसी हुण अगों कहंदे हो आहो तू सोनी लगती पई है। मैं भी सोनी है, मेरी तारीफ ही नहीं। मैं कोई कोजी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी प्यारी हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मेरी बहन ने आधा धूरी आप लोगों को रेसिपी बताई है डम्पलिंग मीन्स के मोमोज़ की, जो कि इंडियन में काफ़ी फेमस है। तो इसने यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है मैं तो थोम अदरक ही कहती हूँ, मैं मुझसे नहीं लहसुन अदरक कहा जाता, वो लिया है। उसके बाद इसने बंद गोभी ली है, चिकन लिया। अब ये यहाँ पे मसाले डाल रही है। तो इसने पीछे से वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं की थी तो मैंने सोचा चले मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अपनी मर्ज़ी से लें, नमक मिर्च हल्दी उसमें डाल दें और उसको पकाएं, उसका मिक्सचर बनाएं अच्छा सा। फिर उसके बाद मिक्सचर बनने में टाइम था तो इसलिए ये यहीं पे ही मैदे को लेके उसमें आटा डाल के, आय हाय सॉरी, मैदे को लेके उसमें ऑयल डाल के तब उसको मिक्स कर रहे। नमक ते पा के ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ हाँ, ਕਰਨਾ थोड़ा ਜਿਹਾ नमक पा के ਵਿੱਚ मिक्स कर दिया जे। ते उस तो बाद ਉਹਨੂੰ 20 मिनट ना ਉਹਨੂੰ रखना, स्टे देना। आटे को 20 मिनट की स्टे देनी है ताकि मोमोज अच्छी तरह से बन सके। सो गाइज, इनकी ये थी फाइनल लुक और ये बहुत मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैंने और भाभी ने इसको बहुत शौक़ और मज़े से खाया। यार मुझे ये इतने पसंद है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरी हमेशा और मेरी और भाभी की यही फरमाइश होती है अमरीना से कि ये बनाओ, और अमरीना बहुत अच्छे बनाती है। और इस दफ़ा बहुत मज़े के अचानक ही मेरे से बन गए, इनको इतने पसंद आए ना, दिल ही नहीं कर रहा था ख़त्म हो और पता ही नहीं लगा कहाँ गए ये यार। 20 मोमोज थे और ऐसे लगा जैसे 2 थे। ऐसे ख़त्म हुए, हम लोगों को पता ही नहीं मैं कह रही चला। हूँ मैं मरीना को इस चीज़ का ढेला को तो काफ़ी पैसे मिलेंगे। और यार ऐसे मोमोज तो कभी मैंने खुद नहीं, मुझे खुद बड़े पसंद आए हैं, कभी नहीं मेरे से बने। इस दफ़ा तो अलग ही टेस्ट आया और कि ये हुड़ैन नीचे से 2 खजूरें ले आई थी। साथ में वो भी प्लेट में आपको नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच अमरीना। अब हमें दोबारा कब खिलाओगी ये ये ग्रीन बताओ। चटनी और मायोनीज और केचप के साथ तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इनको खाने का। और इनकी जो स्टफिंग मैंने बनाई थी ना, वो उसका अलग ही वो मज़ा उसको था। मैंने टेस्ट किया जब वो स्टफ उसका, तो वो इतना अच्छा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ कसम से। उसके अंदर जो फीलिंग हुई है ना, जो आपको नज़र आ रही है इसमें, ये बहुत मज़े की थी। गाइस, आप लोग कहते रहते हैं बाबा का भी ख्याल कर लो, बाबा के पास जाके बैठो, बाबा के पास जाके वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा मैं इसका भी आज रिप्लाई कर ही दूँ, जिनके ये कमेंट थे वो भी सुन लें और दूसरे लोग भी सुन लें कि देखें हम लोग अपने बाबा के पास जाते हैं, उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है, कुछ भी उनको चाहिए, हम लोग वो उनको दे के आते हैं। ठीक है, ठीक है। हमने भी रोज़े रखे होते हैं और हम लोग बार बार फ़ोन पकड़ के वीडियो नहीं बना सकते रमज़ान में। तो इसलिए उनको कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, कभी वो इसको बुलाते हैं, कभी मुझे, हम दोनों जाते हैं, बातें करते हैं उनके साथ। हम लोग अब हर चीज़ तो नहीं ना आपके साथ शेयर कर सकते। उनका ना रूम का थोड़ा पिछली दीवार तो गंदी आप है, लोग कहते हैं गंद देखो, गंद देखो। तो इस वजह से हम उसके ऊपर करवाएंगे काम, घर के ऊपर काम करवाएंगे। हमारा हाथ सीधा होगा तो हम करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बस अभी आप ऐसे ही जस्ट करें। हाँ जी, तो और इंशाल्लाह सब हमारा तो ज़्यादा, करवाएंगे। मुझसे ज़्यादा हमारा केयर करती है, आपको हाँ पता जी, है। हमने अपनी अम्मी की इतनी की हुई है। हाँ, आपको तो पता ही नहीं है, जब हमारी अम्मी थी ना तो वो बीमार थी, तो हम लोगों ने रात दिन नेक किया होता था। अम्मी अक्सर हॉस्पिटल में ना एडमिट हो जाती थी। 8-8 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहती थी
और उनके पास से 24 घंटे मैं होती थी वहां पे, हाँ। और इसने पीछे से सारा घर संभाला होता था। वहां पे खाना भी बना के लाती थी घर पहले से। मैंने पहले खाना बनाना होता था, ठीक है, फिर उसके हाँ। बाद घर वालों को खिला के फिर अम्मी के लिए पैक करके हॉस्पिटल लेके जाती होती थी, हाँ। फिर ये उनको खाना खिलाती थी, और ये मेरा डेली का काम होता था। और उस दौरान जो है ना, मेहमान भी काफ़ी आते जाते थे, और तो वो उधर की सारी भागदौड़ मेरी होती थी और घर की सारी भागदौड़ इसकी होती थी। और उनको भी तो हॉस्पिटल कहते थे हमें लेके जाओ, तुम लेके जाओ, ऐसे मतलब हम लोगों ने अपनी अम्मी का वक्त गुजारा हुआ है। अब हम हर चीज़ बता नहीं सकते, देखें नेकी करके बताना, ये हम लोग अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं। हाँ, वो हम उसका दिखाएं सिला अब। हम आपको दिखाएं, हमें अपने अल्लाह से लेना है अल्लाह उस से चीज़ सिला का। लेना है, इसलिए हम उसको नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसका फिर अगर हम दिखा देंगे तो ये वो तो शो दिखावा ऑफ, हो गया ना। दिखावा हो जाएगा, हाँ, शो ऑफ हो जाएगा। हम तो लोग फिर आप लोग इसलिए नहीं टेंशन करते, ना लिया करें। वीडियो में नहीं दिखाते हैं कि हाँ। हम अपने बाप के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सब कुछ करते हैं, हमारा बाप है, हमें पता है हमें जिस तरह उन्होंने पाला। मैं वो वक्त नहीं कभी भूल सकती हूँ जब हम छोटे से थे और हमारे पापा हमारे लिए आइसक्रीम्स, नूडल्स, जो हाँ हम जी। कहते थे वो हमें रोजाना रात को चीजें ला के देते थे। कोई ऐसा नहीं होता था वक्त। हालात जब खराब होते थे वो एक अलग बात है, लेकिन जब हमारे बाबा के पास होता था ना, तो उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ उन्होंने की हमें कमी बड़ा नहीं अच्छा छोड़ी। वक्त भी दिखाया हुआ है। अगर हमने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा हुआ है ना, तो हमने बहुत अच्छा वक्त भी देखा हुआ है। हमारे पापा ने हमें एसीओ में भी रखा हुआ है। ये नहीं हाँ कि जी। हमारे पापा ने हमें एसी लगवा कर दिया हुआ था, दिन रात हम एसी में भी रहे हुए हैं। अगर हम लोग भूखे रहे हुए हैं दिन रात, तो हमारे बाप ने हमें एसी में भी रखा हुआ दिन रात। तो अच्छे बुरे हालात आते ही रहते जिंदगी के थे। साथ साथ ही हैं। और आपको भी ये पता है कि कभी हालात लेकिन डाउन होते इंसान हैं, को कभी हर हालात हाल अच्छे होते में हैं, हर तो हाल में खुश रहना चाहिए, हर हालात को फेस करना चाहिए। नहीं, फेस करने की बात नहीं है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जीना चाहिए। ये नहीं कि आप उस वक़्त में बुरा वक़्त है तो उसमें बेसब्रे हो जाएं और तब भी गलत हरकतें करने लग जाएं। ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ लोग तब करने भी लग हम जाते अपने हैं। बाबा के साथ थे। अभी अगर अभी वो भी नहीं कुछ हमारे लिए कर पाते, तो अभी भी हम उनके साथ हैं। उन्होंने हमें यहाँ तक इतना बड़ा कर दिया, बड़ा नहीं, हमें अपनी छत दी हुई है, जैसी भी है वो हमारी अपनी है, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। उन्होंने हमारे लिए इतनी स्ट्रगल की है, सारी जिंदगी हमारे बाबा ने कमाया। हम किसके लिए? हमारे लिए। जितना भी हमें पढ़ाया लिखाया, हम पढ़े लिखे जितना भी पढ़ पाए उन्होंने ही किया ना। हाँ जी। तो हम भी करते हैं अपने बाप के साथ, लेकिन हम हाँ, ये दिखावा नहीं नहीं कि हमारे करते। बाबा ने या हमारी मामा ने हमें पढ़ाया नहीं, जहाँ तक हमारी एजुकेशन की मतलब थी, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि जहाँ तक हमारे एजुकेशन का हमारा दिमाग था वहाँ तक कि हम पढ़ सके। मतलब हम लोग को इतने वो नहीं थे लाइक, निकम्मे जे होने सा, बड़ी मुश्किल नाल मैं ते भाई स्कूल जानी होनी सा रोड़ हो के अम्मी नाल लड़ के मैं नहीं जाना ते इन्नी मुश्किल नाल स्कूल जानी होनी सी, ते उत्थे जाके भी रोई जाती होंदी सी। और मैं अम्मी हमें स्कूल छोड़ने जाती होती थी, तो बाबा हमें लेने आते थे बाइक पे, अम्मी छोड़ने जाती थी तो मैं सारा रास्ता अम्मी का हाथ पकड़ के ना चलती होती थी, और अम्मी को कही जाती होती थी अम्मी मुझे वापस घर ले जाओ, अम्मी मुझे जाती थी, अम्मी मैं भी ऐसे ही करती थी। फिर हाँ जब जी। बड़े हुए ना, तो फिर हम जाना शुरू हो गए। तो अब हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोगों ने गलती की हुई है, हम लोगों को अपनी स्टडी पे भी फोकस करना चाहिए था, लेकिन हम लोग थे निकम्मे। हाँ, वो दो तो चलो मजबूरन थे, हम दोनों जितना दिमाग अब चलता है उस वक्त चलता होता है। हाय हाय हाय। तो हम शायद ते पढ़ अज गए। भावें मैं डॉक्टर होंदी ते तू पायलट। मैं पायलट होंगी। मैं सोचा मैं चल पायलट। यार, जो भी होता है ना लाइफ में इंसान के लिए ही बेहतरी के लिए होता है। कभी भी ये ना कहें कि हाय अल्लाह ये क्यों हो गया, वो क्यों नहीं हुआ। ये सोचा करें कि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो ये चीज़ हो गई है, तो इसके पीछे अल्लाह ने हमारे लिए कितनी अच्छी बेहतरी हो रखी होगी, ये चीज़ सोचा करें। इस पे ना रोया करें कि हाय अल्लाह जी सानू फलाना शख्स नहीं मिलिया या सानू फलानी शै नहीं मिली। बई ऐ ते देखो कि अल्लाह तुहाडे नाल की करना चाहता है। अल्लाह अपने बंदियां नाल कदी बुरा नहीं करता, बंदे नाल कर जाते हैं पर अल्लाह कदी नहीं करता। ते कदी भी इस चीज़ ते मायूसी ना लिया करो कि साडे नाल ऐ क्यों होया।
गाइस माज़रत के साथ आज का व्लॉग बहुत लेट हो गया है, इसके लिए सॉरी। और इंशाल्लाह कल से आपको वक्त पे व्लॉग मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। जिसको एडजस्ट करें, इसको वॉच करें। और मुझे आप सबसे एक शिकायत है, आप लोग मेरी फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं। बहुत कम मुझे शो होते हैं वाईटी स्टूडियो में कि आप लोगों ने वीडियो वॉच कम किया। तो आपकी मेहरबानी, आप सारी वीडियो फुल वॉच कर लिया करें, एक ही बार आराम से बैठ के हाफ हाफ देख के ना किया करें, ठीक है। तो इस व्लॉग को यहीं पे ही कर रही हूँ एंड मिलते हैं किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।